हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदित्य शर्मा और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, इससे पहले हम 4 वीडियोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अपलोड कर चुके हैं। ये मेरा 5वां वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बताए थे। आज हम सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर सिद्धाराचार्य रूल जिसे कहते हैं वो हम पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर इसको हम श्रीधर आचार्य रूल भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है उसके बारे में हम पहला वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो आई टैब पे जाके देख लीजिए, उसका वीडियो मिल जाएगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फॉर्म होता है, वो क्या होता है? ax² + bx + c = 0। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में रहता है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जहाँ पर a, b और c क्या होता है? रियल नंबर होता है और a जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ऐसा क्यों होता है? आप देखिए यहाँ पर क्या है? x² + 5x + 6 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इससे मिलता जुलता फॉर्म है। यहाँ पर अगर हम a, b और c निकालना चाहें तो यहाँ पर देखिए कि a क्या है? a = 1 है। a क्या है? x² का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है? 1 है ना। उसी तरह अगर b निकालें तो b क्या हो जाएगा? यहाँ पर b क्या है? x का कोफिशिएंट है, तो देखिए x का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर 5 है ना। c क्या है? कांस्टेंट टर्म है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म c है, ठीक है। तो अब अगर आप देखिए, अगर हम a को 0 कर देंगे, अगर हम a = 0 कर देंगे तो ये किस चीज़ में रिड्यूस हो जाएगा? आप देखिए यहाँ पर अगर हम a = 0 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0 × x² + 5 × x और +6 = 0। b और c का वैल्यू चेंज नहीं किया हम लोग, सिर्फ a का वैल्यू क्या कर दिए? 0 कर दिए। तो अगर हम a का वैल्यू को 0 कर देंगे तो 0 से हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। प्लस ये हो जाएगा 5x और प्लस में 6 = 0। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5x + 6 = 0, है ना। तो देखिए ये क्या हो गया? ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे बोलते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जो भी वेरिएबल होता है, वेरिएबल का जब मैक्सिमम पावर 2 होता है तब हम उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है, इसीलिए इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में रहेगा जहाँ पर a, b और c क्या होना चाहिए? कोई भी रियल नंबर होना चाहिए और a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये है। अब देखिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का इससे पहले हम 2 मेथड डिस्कस कर चुके हैं, एडिशन मेथड और दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आज हम लोग तीसरा मेथड पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर श्रीधर आचार्य रूल। ये रूल क्या कहता है? अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्टली दिया हुआ है तो हम लोग इसका रूट्स डायरेक्टली निकाल सकते हैं सिर्फ एक फार्मूला लगा करके। पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमको बहुत लंबा सॉल्यूशन करना पड़ा था, या फैक्टराइजेशन में हम लोग को ये देखना पड़ता था कि कैसे फैक्टराइज करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बस सिंपल फार्मूला लगा के हम लोग इसका रूट्स डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है कि जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसका रूट्स हम लोग डायरेक्टली एक फार्मूला से निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग को क्या करना है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले a, b और c निकालना है। a, b और c क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x², b कोफिशिएंट ऑफ x और c कांस्टेंट टर्म। अगर a, b, c हम लोग लिख लिए तो हम लोग को क्या करना है? ये वैल्यू निकालना है, -b ± स्क्वायर रूट के अंदर b² - 4ac / 2a। अब देखिए हम करके दिखाते हैं आपको। ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। ये वाला एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल है। यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 5 है और c का वैल्यू 6 है ना। तो डायरेक्टली अगर हम लोग को इसका रूट्स निकालना है तो हम लोग देखिए कितना आसानी से इसका रूट्स निकाल सकते हैं, है ना। इसका रूट्स कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये जो लिखा हुआ है रूट के अंदर, इसको अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। b² - 4ac, है ना। क्या कर लेते हैं? पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, b² - 4ac, क्योंकि फिर इसका स्क्वायर रूट निकालने में आसानी हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए b² - 4ac क्या होता है? b का वैल्यू कितना है? 5, तो b² का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25, है ना। माइनस
4, उसके बाद क्या है ए का वैल्यू कितना है 1, तो 4 इंटू 1 इंटू सी का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 25 माइनस 6 4 जा 24, तो 25 माइनस 24 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि इतना बड़ा एक्सप्रेशन हम लोग सॉल्व कर लिए और इसका वैल्यू कितना निकल गया 1 निकल गया। अब हम लोग डायरेक्टली x निकाल लेंगे जो कि रूट्स है। x को क्या करेंगे, क्या बोलता है माइनस ऑफ b करो और फिर प्लस माइनस यहाँ पर लिखो b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। अब देखिए यहाँ पे b कितना है 5, तो माइनस b कितना हो जाएगा -5, है ना, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हम लोग जस्ट निकालने 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, अपॉन a का वैल्यू कितना है 1, तो 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर है -5 प्लस -1, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा 2 रूट्स निकलता है ना। अभी आप इतना समझिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स निकलता है ना। आगे भी हम पीछे भी हम लोग देख चुके हैं 1 भी रूट निकल सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 सॉल्यूशन निकलेगा। क्यों होता है ये हम आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक लिखेंगे -5 प्लस 1/2, है ना, एक सॉल्यूशन ये हो जाएगा, और एक x का वैल्यू हो जाएगा -5 माइनस 1/2, है ना। एक बार प्लस के साथ ऑपरेट करेंगे, एक बार माइनस के साथ ऑपरेट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा -5 और +1 ये हो जाएगा -4, और -4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, यानी कि एक x का वैल्यू कितना निकल गया -2, है ना, -2। और यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -5 और -1 कितना हो जाएगा -6, और -6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -3, तो एक x का सॉल्यूशन हो गया -3। देखिए एक फॉर्मूला लगा के हम लोग डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन निकाल लिए, है ना। इसी रूल को हम लोग बोलते हैं श्रीधर आचार्य रूल। और यहाँ पर जो b स्क्वायर माइनस 4ac ये जो दिया हुआ है, इसका एक स्पेशल नाम दिया गया है, उस नाम को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, या फिर उसको d से डिनोट करते हैं। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका एक अलग से नाम दे दिया गया। b स्क्वायर माइनस 4ac को बोला गया कि डिस्क्रिमिनांट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग इतना ना बोल करके इसको डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि -b प्लस माइनस रूट अंडर डिस्क्रिमिनांट, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4a को हम क्या बोल दिए डिस्क्रिमिनांट बोल दिए, तो हम लोग बोलेंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर डिस्क्रिमिनांट अपॉन 2a। तो अगर ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही इजीली सॉल्यूशन निकल जाता है ना। इससे पहले हम लोग इसी क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से किए थे, तो हम लोग को फैक्टराइज करना पड़ रहा था। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनांट निकाल लेंगे, और डिस्क्रिमिनांट निकालने के बाद इस फॉर्मूला में पुट करके हम लोग डायरेक्टली रूट्स को निकाल सकते हैं। इस पे एक दो एग्जाम्पल हम और भी कराते हैं आगे के स्लाइड में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय श्रीधर आचार्य रूल से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे आपको करवाते हैं। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है श्रीधर आचार्य रूल से। ये CBSE 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग a, b और c का वैल्यू निकालेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग को श्रीधर आचार्य रूल क्या बोलता है कि रूट्स अगर निकालना है तो क्या करना होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला निकाल लीजिए, आपका रूट्स निकल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले इन सब में से हम लोग को क्या ज़रूरत है a, b और c का ज़रूरत है, तो a, b और c लिख लेंगे। a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, तो a का वैल्यू हो जाएगा 2। b जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x, है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर 7 है ना। c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 5√2 है। अब हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे डिस्क्रिमिनांट निकाल लेंगे, है ना। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। तो देखिए डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, डिस्क्रिमिनांट जो जिसको हम d से डिनोट करते हैं वो क्या हो जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। b क्या है 7, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है √2, और c का वैल्यू कितना है 5√2, है ना।
तो यहाँ से ये हो जाएगा 49 माइनस ये 5 4 जा 20 हो जाएगा और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 49 माइनस 40 यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 9, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू हो गया 9। तो डायरेक्टली हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं, है ना। 2 रूट्स होगा तो रूट्स को हम लोग बोल देते हैं अल्फ़ा एंड बीटा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली माइनस ऑफ बी प्लस माइनस इसको हम √d भी बोल सकते हैं, b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट, तो उसके बदला हम उसके जगह पे हम लोग डायरेक्टली d लिख देंगे। तो -b प्लस -d अपॉन 2a। तो अब देखिए हम लोग इसको निकाल लेंगे। b कितना दिया हुआ है, b है 7, तो -b हो जाएगा -7 प्लस माइनस यहाँ पर d का वैल्यू कितना है 9, तो √9 हो जाएगा अपॉन a का वैल्यू कितना है √2, तो 2a कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, है ना। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -7 प्लस माइनस √9 का वैल्यू हो जाएगा 3 और ये अपॉन 2√2। अब यहाँ से एक वैल्यू को अगर प्लस के साथ ओपन करेंगे तो उसको अल्फ़ा बोल देते हैं, माइनस के साथ ओपन करेंगे तो उसको बीटा बोल देंगे। तो यहाँ पर अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो एक रूट हो जाएगा वो हो जाएगा -7 प्लस 3 अपॉन 2√2, है ना। और जो बीटा हो जाएगा उसको बोलेंगे -7 माइनस 3 बाय 2√2। एक बार प्लस के साथ 3 ऑपरेट करेंगे, एक बार माइनस के साथ 3 ऑपरेट करेंगे। अब अल्फ़ा आप इसको भी बोल सकते हैं और अल्फ़ा आप इसको भी बोल सकते हैं, किसी को भी आप अल्फ़ा बीटा बोल सकते हैं। इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि प्लस वाले को ही अल्फ़ा बोलना है या माइनस वाले को बीटा बोलना है, आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा -7 प्लस 3 हो जाएगा -4, है ना, -4 अपॉन 2√2, ठीक है। अब देखिए 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा -2 बाय √2, है ना। इसको आप फर्दर रैशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन आप इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा -7 और -3, ये हो जाएगा -10 बाय 2√2। अब ये 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -5 बाय √2, है ना। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं कि अल्फ़ा का वैल्यू निकल गया -2 बाय √2, ये हो जाएगा अल्फ़ा, और बीटा हो गया -5 बाय √2। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ये सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से निकल गया। आपको बस श्रीधर आचार्य रूल का ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला रिमेंबर करना है। अगर ये फॉर्मूला आप रिमेंबर कर लिए तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला का डेरिवेशन भी है और ये फॉर्मूला कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हम सॉल्व करते हैं उसी से डिराइव किया हुआ है। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो हम इस पर एक वीडियो बना देंगे कि ये फॉर्मूला आखिर आया कैसे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम श्रीधर आचार्य रूल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बताए हैं। इस पर हम 2 क्वेश्चन बताए हैं। इस पर आने वाले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस बताएंगे और उसके बाद हम नेचर ऑफ रूट से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और iTab पर जाके और भी वीडियोस का लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं, या फिर एंड स्क्रीन में भी लिंक आ रहा होगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।